इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ के बारे में है कि ये बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। ये अगर समझ लें ये बॉडी है, ठीक है, ये इन औरत का बॉडी है और ये लड़के का, ठीक है। तो अगर लड़की का बॉडी और ये लड़के का बॉडी है तो इसमें से क्या होता है ना, महिला में से ओवम को हम बाहर निकालते हैं, महिला किसे बाहर निकालते हैं ओवम को, और स्पर्म से बाहर निकालते हैं, मेल से निकालते हैं हम स्पर्म लेते हैं। तो ओवम और स्पर्म को हम लेके हम इसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, ठीक है। इसको अगर हम टेस्ट ट्यूब में बोले तो अब टेस्ट ट्यूब में वो बाहर आ गया, तो अब क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होता है, इसको हम यहाँ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, ठीक है। ये आपस में नहीं कर रहे होते हैं, बॉडी से नहीं कांटेक्ट है, इसको हम बाहर निकाल के हम इसको आपस में कांटेक्ट करवाते हैं, कनेक्शन करवाते हैं। तो ओवम और स्पर्म का कनेक्शन करवाते हैं, इससे क्या बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनता है हमारा। तो इससे क्या होता है, बनने के बाद हम इसको फीमेल बॉडी में डाल देते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं, आईवीएफ। तो इन विट्रो में क्या होता है, इन विट्रो में दो पार्ट होते हैं, इन विट्रो में दो पार्ट होते हैं, ZIFT होता है और एक IUT होता है। क्या होता है, एक ZIFT होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, और एक IUT होता है। इसमें क्या होता है हमारा जाइगोट। अब इसमें क्या लेते हैं हम, जैसे कि हम लिए ना यहाँ ओवम लिए और स्पर्म लिए, वैसे ही हमारा ओवम और स्पर्म यहाँ कलेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या था कि हम ओवम स्पर्म लेके फीमेल में डालने का प्रोसेस है ये, फीमेल बॉडी में, और इसको फीमेल बॉडी में डालने का प्रोसेस है। तो इसके आगे भी तो अंदर कुछ होगा ना, कैसे बनता है वो वाला प्रोसेस क्या है, इसका दो स्टेप है, एक ZIFT और एक IUT। तो इसमें क्या होता है, ZIFT में हमारा जो ओवम और स्पर्म कलेक्ट होता है, इसको हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसको 3 से 4 दिन तक इसको रखा जाता है टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद ये 8 ब्लास्टोमियर जैसा हो जाता है। पहले तो एक छोटा सा होता है, ठीक है, फिर इसमें हम स्पर्म डालते हैं तो वो ऐसे पहले 2 होता है, फिर 1 2 3 4 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 ब्लास्टोमियर हो जाता है। तो 8 ब्लास्टोमियर को हमारा टेस्ट ट्यूब में रखा रहता है, ये टेस्ट ट्यूब में होता है ना, ये टेस्ट ट्यूब में 8 ब्लास्टोमियर। फिर लेकिन अगर हम अब इसको हम अगर डाल देंगे, अगर फीमेल के यूटेरस में डाल दें इस एम्ब्रियो को, जाइगोट को, तो ये क्या करेगा ना, अगर महिला का बॉडी उसको ना पुश भी कर सकता है, जो यूटेरस वहाँ पे है उसको 8 ब्लास्टोमियर अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, उसको और 32 ब्लास्टोमियर बनाना है, और थोड़े 1-2 दिन और रहता है तो और अच्छा हो जाता है, सेल ग्रोथ करता। तो अगर ये 8 ब्लास्टोमियर कम वाला बन गया है, कम सेल वाला, तो अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे यूटेरस में, तो यूटेरस वहाँ से ना पुल करके बाहर भी निकाल सकता है, ढकेल सकता है, इसलिए हम इसको फैलोपियन ट्यूब में रखे रहते हैं। और IUT में क्या होता है, ये 8 ब्लास्टोमियर वाला अब क्या होता है ना, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, तो ये 8 से ये 32 ब्लास्टोमियर हो जाता है। कितना दिन में, 5 या 6 डेज के अंदर 32 ब्लास्टोमियर हो जाता है। फिर ये भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, तो फैलोपियन ट्यूब से अब ये अच्छे से सेल यहाँ पे ना 32 अच्छे से है, यहाँ पे सिर्फ 32, तो इसको हम डायरेक्ट अब महिला के यूटेरस में डाल देंगे, तो महिला का यूटेरस उसको पुल नहीं कर पाएगा, तो ये अच्छे से वहाँ पे अब बच्चा बनने लगेगा। अभी तो वो छोटा सा सेल, अभी बच्चे का हाथ पैर कुछ नहीं दिखता। फिर ये 4 से 6 महीने के बीच में उसका हार्ट बनता है, फिर कुछ दिन बाद उसका हाथ पैर बनता है, तो फिर ऐसे होता है, ठीक है। तो अभी इतना सेल इसका बन जाता है, तो इसको यहाँ तक को क्या बोलते हैं, IUT। फिर जब हम GIFT की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम फीमेल का ओवम लेते हैं, फीमेल का क्या लेते हैं हम, फीमेल का ओवम लेते हैं, और मेल का स्पर्म लेते हैं, और इसको हम एक डॉक्टर एक लेता है, एक ट्यूब लेता है, एक ट्यूब में डाल देता है, एक ट्यूब में ओवम डालता है और इसी में स्पर्म डाल देता है, ये ट्यूब होता है। इसको डालने के बाद इसको डायरेक्ट हम किस में डाल देते हैं, फीमेल के ये जो फीमेल का जो यूटेरस होता है ना, उसमें हम डायरेक्ट इसको, डॉक्टर इसको ऐसे डाल देता है, ठीक है। तो डोनर रहते हैं इसमें जो भी
उसको वो डाल देता है, तो ये GIFT कहलाता है। और फिर ICSI में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, मेल का स्पर्म लिया जाता है और एक उसको छोटे से सुई में, यहाँ पे इतना छोटा सा सुई में डालते हैं, और ओवम जो बाहर लेते हैं हम उसको बाहर निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं महिला का ओवम में, और इसमें ऐसे 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 सुई से स्पर्म घुसा देते हैं, तो इसके अंदर स्पर्म आ जाता है। और इसको हम ना अभी भी इसको हम इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं ताकि ये 8 ब्लास्टोम ईयर तक का डेवलप हो, फिर हम इसको एम्ब्रियो बन जाता है, फिर इसको हम यूटेरस में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओवम में इसमें क्या होता है, इंजेक्ट किया जाता है, यहाँ इंजेक्ट किया जा रहा था, ठीक है, तब जाके यूटेरस में जा रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे 32 ब्लास्टोम ईयर होने के बाद हम डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इंजेक्ट करके करा रहे हैं हम। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, हम डायरेक्ट बस सीमीन को लेते हैं और वेजाइना या यूटेरस में हम डाल देते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें मेल का स्पर्म काउंट, मतलब स्पर्म अनेबल रहता है, मतलब वो जाने नहीं सकता है, इसलिए। और इसमें क्या होता है, ICI में जब ये अच्छे से मोटाइल नहीं होता है, स्पर्म मूव नहीं कर रहा होता है या अच्छे से फर्टिलाइज नहीं कर रहा होता है, तो डॉक्टर अच्छा सीमीन देख के उस महिला का ओवम में डालता है। फिर ये सीमीन के कारण हो रहा है। और इसमें अच्छे से देखने के, इसमें पहले देखते हैं, इसमें नहीं देखते हैं, फिर हम आर्टिफिशियली हम इसमें वेजाइना में डाल देते हैं।